जब आप सिखों का इतिहास उठाकर देखेंगे और सिखों के 10वें गुरु की जीवन गाथा कहने वाले दशम ग्रंथ का बचित्र नाटक वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि लाहौर, जिसे इस्लामिक शासकों का गढ़ कहा गया, वो असल में श्री राम के बेटे लव द्वारा बसाया गया था। लेकिन कभी सिखों के लिए उनकी शान रहा लाहौर 15 अगस्त 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। भले ही वहां सिख और हिंदू धरोहरों को संभाल कर ना रखा गया हो, लेकिन वहां एक किला ऐसा है जिसे काफी अहमियत दी जाती है, जो मुगलों के लाहौर में स्थापित होने की कहानी कहता है। तो वही सिखों के लाहौर विजय की कहानी का सबूत है। ये सबूत है लाहौर का ऐतिहासिक किला। अपने इस वीडियो में हम पाकिस्तान पंजाब के लाहौर किला के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानेंगे। साथ ही क्यों ये किला हर सिख के लिए इतना खास है, क्या है सिखों का इससे रिश्ता, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। लाहौर किला इस वक्त न केवल पाकिस्तान की शान है, बल्कि इसका इतिहास कई सदियों पुराना है। अलग अलग इतिहासकारों अलग अलग समय में इस किले के निर्माण और उसके ध्वस्त होने की कहानी बताते हैं। इस वक्त आप जिस किले को देख सकते हैं वो असल में मुगल शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने करवाया था। इतिहास के हिसाब से अकबर कभी दिल्ली नहीं गया था, बल्कि उसने आगरा में अपनी राजधानी बनाई थी और विदेशी हमलावरों से भारत को सुरक्षित करने के लिए उसने भारत के प्रवेश द्वार लाहौर में एक भव्य किले का निर्माण करवाया था, जहां मुगलों की बेहद क्रूर और ताकतवर सेना को नियुक्त किया गया ताकि वो बाहरी ताकतों से भारतीय सीमा को सुरक्षित कर सकें। बाद में स्मारक बन गया। मौजूदा समय में भव्य किले के अंदर 21 बड़े स्मारक मौजूद हैं। ये किला मुगलों की भव्यता और वास्तुकला का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन लाहौर में ये किला पहला किला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई किले बनाए गए थे, जिसमें सबसे पहले 11वीं सदी में महमूद गजनी ने किला बनवाया था, जिसे मिट्टी से जोड़कर बनाया गया था। लेकिन 1241 ईस्वी में क्रूर शासक चंगेज खान की सेना ने उसकी मौत के करीब 14 साल बाद भी लाहौर के बाहरी हिस्से पर हमला कर दिया था। और जैसा कि उनकी नीति थी, वो केवल लूटपाट ही नहीं करते थे, पूरा शहर तबाह कर देते थे। उन लोगों ने लाहौर में लूटपाट की और किले पर कब्जा कर लिया और बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई। हालांकि समय के साथ ही एक खंडर बनता, उससे पहले दिल्ली सल्तनत के तुर्किक मामलुक वंश के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से लेकर 1287 तक राज किया था, उसने लाहौर के किले को 1267 में फिर से बनवाना शुरू किया था। तब से लाहौर का किला भारत के रक्षक के रूप में कार्य करता रहा था। लेकिन 1398 ईस्वी में क्रूर शासक तैमूर लंग ने सिंधु नदी पार की और सबसे पहले उसकी सेना ने लाहौर के किले को ही तबाह कर दिया ताकि सेना के लिए कोई अवरोध ना हो। तैमूर लंग ने भारत में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन एंट्री हुई बाबर की। 1526 में मुगल सम्राट बाबर ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और इस तरह से ध्वस्त किला मुगलों के अधीन चला था। लेकिन 7 जुलाई 1799 को महाराजा रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के तीनों सरदारों को हराकर लाहौर किले पर कब्जा किया और 12 अप्रैल 1801 में लाहौर के किले में ही उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ था। इतना ही नहीं, महाराजा रणजीत सिंह का देहांत 27 जून 1839 को लाहौर के किले में ही हुआ था, जो सबूत है कि कई दशकों तक लाहौर किला सिखों का बहादुरी का भी प्रतीक रहा है। ये किला केवल स्मारक स्थल ही नहीं, बल्कि इतिहास को समेटे अनगिनत साक्ष्य है। करीब 49 एकड़ में फैले इस किले में खिलवत खाना, शाहजहां का चतुर्भुज, माई जिंदन हवेली, मोती मस्जिद, जहांगीर का चतुर्भुज जैसे कई भव्य स्थान मौजूद है। आज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल लाहौर का किला मुगलों के बाद सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासनिक राजधानी बना। 2 खंडों में बटा लाहौर किला प्रशासनिक खंड और निजी और छिपा आवासीय खंड कहलाता है, जिसमें पहले खंड में उद्यान और दीवान खास है, जो आम लोगों को देखने के लिए खुला रहता है। दूसरे खंड में जाने के लिए हाथी गेट का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ शीश महल, विशाल बेडरूम और छोटे बगीचे मौजूद हैं, जहाँ सबको जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ मौजूद धरोहर मुगलों के साथ सिखों के किले में शासन करने के सबूत हैं। बाहरी दीवारों को फारसी काशी की टाइलों से सजाया गया है, तो वही मेन गेट पर मरियम जमीनी मस्जिद है। किले के अंदर शाहजहां का 1633 में बनवाया गया नौलखा मंडप है। यहाँ मौजूद पिक्चर वॉल सबसे शानदार कलाओं में से एक मानी जाती है, जिसे मुगल
सम्राट जहांगीर ने बनवाया था। वहीं फेरी पैलेस, जिसे लाहौर किला का भूल भुलैया कहा जाता है, वहीं एक साथ बहने वाली 42 झरनों की खूबसूरत प्रणाली भी देखने को मिलेगी, जो पैलेस की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम माने जाने वाला लाहौर किला 1981 में यूनेस्को की लिस्ट में आने के बाद ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। लाहौर का किला सही मायने में हमारे साहस भरे इतिहास की कहानी कहता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी खूबियों के बाद भी उसे वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, जिसका कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में शामिल होना है। केवल इस्लामिक नहीं बल्कि सिख इतिहास की इस धरोहर को लोगों से दूर कर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।